नमो वज्राय नमो नुये सर्वसा मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेदारम् कर्म भूरदा ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वासुत्त ग्रंथ आचार्य उमास्वामी द्वारा रचित है। इसमें दूसरा अध्याय चल रहा है। इस दूसरे अध्याय में जीव के जो भेद हैं उन भेदों को अपन समझ रहे हैं। तो जीव के लक्षण क्या बताया, उपयोग, और उसके लिए अन्य प्रकार से पहचानना। तो उसके भेद दो प्रकार से बताए, संसारी और मुक्त। फिर संसारी और मुक्त में समनस्क और अमनस्क, संगी और असंगी, इस तरह से संसारी के दो भेद बताए। फिर उसके बाद संसारी के और अलग तरह से भेद बताए, जिसमें बताया संसारी, त्रस और स्थावर, ये दो तरह से और होते हैं। फिर वो जो स्थावर है वो कौन कौन से हैं, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति है। वनस्पति के दो भेद किए, साधारण और प्रत्येक। और उसमें साधारण और प्रत्येक का जो स्वरूप है वो अपन समझ रहे थे। साधारण का मतलब क्या बताया, साधारण इन्हें अपन कॉमन बोलते ना, सामान्य है। ये कोई साड़ी खरीदने गए बाजार में, तो क्या बोलते भैया ये डिजाइन तो कैसी है, कॉमन है, सब लोगों के पास देख रहे हैं, हमको साधारण है, ठीक है, ऐसा बोलते ना अपन। तो वही साधारण यानी सामान्य, जो कॉमन है। तो इसका नाम साधारण क्यों है इन वनस्पति जीवों का, कि इनका शरीर जो है वो कॉमन होता है। कॉमन का उदाहरण अपन ने देखा था लाल, कैसे बच्चे रूम शेयर करते हैं। तो रूम शेयर करते तो उसमें एक ही रूम में 5-6 बच्चे रहते हैं, सोना बैठना उनका ये सब चलता है। तो वो जो शरीर है इसी शरीर होता है किनका, जिन जीवों का साधारण नाम कर्म का उदय है। तो एक ही शरीर में बहुत सारे जीव एक साथ उत्पन्न होंगे, एक साथ उनकी सारी पर्याप्तियां पूरी होंगी, और श्वासोच्छ्वास भी एक साथ लेंगे। मतलब शरीर के निमित्त से श्वासोच्छ्वास लेना है, तो उनका श्वासोच्छ्वास भी कैसा बनेगा, एक साथ ही बनेगा। आहार भी कैसा है कि एक को खाना एक को नहीं खाना, ऐसा नहीं है। वो जो शरीर भोजन ग्रहण कर रहा है वही उनको लगेगा, मतलब वो शरीर के निमित्त से ग्रहण करना, तो एक साथ ही चलेगा उनका वो सब। तो आहार, शरीर, श्वासोच्छ्वास, आयु, ये सब क्या है, जिनकी सामान्य है। सामान्य ने एक जैसी है, कोई अपनी अलग अलग नहीं है। तो उन जीवों को बोलते हैं साधारण जीव। और वो जीव जो वनस्पति जिसमें वह जीव पाए जाते, वो वनस्पति कौन सी हो गई, साधारण वनस्पति। तो ये जो साधारण वनस्पति, ये दो प्रकार की बताइए, सूक्ष्म और बादर। अब सूक्ष्म और बादर समझा ना, ये सब पहले नाम सुना है, सूक्ष्म और बादर। जो सूक्ष्म जीव जो है, सूक्ष्म से मतलब ऐसा नहीं कि छोटे हैं, सूक्ष्म से मतलब क्या है कि उनका शरीर जो है वो बाधा को नहीं पहुंचाता है। जैसे अभी हम पंखा चलाएंगे, पंखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन पंखा चलाएंगे, गर्मी लगती है, तो पंखा चलाने से मना क्यों करते हैं कि जीवों की हिंसा होगी। तो कौन से वाले जीवों की हिंसा होगी, कि बादर जीवों की हिंसा होगी। जैसे हमने दरवाजा बंद कर दिया, तो क्या होगा, जो बाहर से हवा है वो अंदर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, कि वो हवा बादर है। लेकिन सूक्ष्म हवा होगी तो वो थ्रू हो जाएगी। तो हवा मतलब ये जो पांचों
इंद्रिय जीव, पांचों एक इंद्रिय जीव है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सब दो प्रकार के, सूक्ष्म भी है और बादर भी है। तो जो सूक्ष्म जीव है वो किसी से रुकते नहीं है, किसी प्रकार की बाधा को प्राप्त नहीं होते। हमने दरवाजा बंद कर दिया तो सूक्ष्म जीव तो फिर भी निकल जाएंगे, लेकिन जो बादर जीव है वो रुक जाएंगे। तो हम जो चरणानुयोग का पालन करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, कम से कम उनका अपन हिंसा करो, तो कौन से जीवों की रक्षा का प्रयास करते हैं? बादर जीवों की। ऐसा क्यों, सूक्ष्म जीवों की क्यों नहीं? क्योंकि सूक्ष्म